गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सुप्रभात बच्चों। वेलकम टू द हिंदी ऑनलाइन लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ। पाँचवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत है। जो आप सभी को याद होगा कि कल हमने कौन से पाठ का अध्ययन किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही, पाठ क्रमांक 12 बचत। First of all, students, remove your Hindi textbook and term book number 2. सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थी अपना हिंदी पाठ्य पुस्तक और टर्म बुक नंबर 2 निकालिए, क्योंकि बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि आज के इस लेक्चर में हम बचत इस पाठ के आधार पर जो भी प्रश्न उत्तर कंबाइंड बुक में अर्थात टर्म बुक नंबर 2 में है उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। और हमेशा की तरह प्रश्न उत्तर के तरफ बढ़ने से पहले हम बचत पाठ का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 17, पेज नंबर 17, पाठ क्रमांक 12 बचत। सोच समझकर दैनिक उपयोग करो। चिल्ड्रंस, मैं आपको बता दूं, इस पाठ के द्वारा हमें यह संदेश मिलता है कि अन्न, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल, बिजली, इन्हें बचाना चाहिए। इन सभी की बचत करनी चाहिए। जो हमने लास्ट लेक्चर में बचत का अर्थ जाना था, आप सभी को याद है? चिल्ड्रंस, मैंने बचत का अर्थ बताया था, सोच समझकर किसी भी वस्तु का, चीज़ का उपयोग करें, उसे व्यर्थ ना करें, जितना चाहिए उतना ही इस्तेमाल करें। बच्चों, बचत करना हम सबका कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बचत करना हमारी ज़रूरत भी है। अन्न, पानी, पैसा, कागज, बिजली, इनकी बचत करना जीवन में बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। अर्थात बच्चों, जो भी चीज़ें हम रोज़ यूज़ करते हैं उसे सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। चिल्ड्रंस, कल के लेक्चर में हमने जाना कि बचत यह जो पाठ है वह चित्रात्मक है, और हमने लास्ट लेक्चर में इन चित्रों का निरीक्षण किया और वर्णन भी किया है। साथ ही साथ अन्न, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल, बिजली, इनका बचत करने का तरीका भी जान लिया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं चित्रों द्वारा एक बार फिर से रिवीजन करने के लिए। बच्चों, इन चित्रों के पहले पाठ के शुरुआत में ही कुछ लिखा गया है जिसे हमने कल भी पढ़ा और उसका अर्थ जाना है। आज उसे फिर से एक बार दोहराएंगे। लिखा गया है कि अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना, पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है कि अन्न, जंगल, बिजली, पानी, इन सारी चीज़ों को हमें बचाना है, बचत करना है, सेविंग करना है, और उसके साथ साथ पैसों की भी बचत करनी है, और इन सभी की बचत करके हमें हमारे जीवन को सजाना है। अर्थात बच्चों, हमारे जीवन को सुंदर बनाना है। जो अगर हम हमारी जीवन आवश्यक वस्तुएं अन्न, जंगल, बिजली, पानी, पैसों को बचाए तो ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट्स, इन चित्रों का हमने कल भी निरीक्षण किया था, तो अब मुझे बताइए कि आपको इन चित्रों में क्या क्या दिखाई दे रहा है। बच्चों, हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि कुछ लड़कियां और लड़का खाना खा रहे हैं, और इस चित्र के ऊपर लिखा गया है अन्न। चिल्ड्रंस, अन्न हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्न हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। भारत देश की संस्कृति में अन्न को देवता माना जाता है, इसलिए हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। बच्चों, अन्न को बचत करना चाहिए, अर्थात उसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। हमारे प्रतिदिन के जीवन में अन्न को बर्बाद नहीं करना है बच्चों, वेस्ट नहीं करना है। बच्चों, हमने कल इस पाठ के अध्ययन के द्वारा यह जाना कि कभी थाली में अन्न झूठा मत छोड़ना।
कभी कभी बच्चों हम खाना खाते समय ज़रूरत से भी ज़्यादा अन्न खाना अपने थाली में परोस लेते हैं और फिर उसे खा नहीं पाते और वेस्ट कर देते हैं, छूटा छोड़ देते हैं और अन्न को फेंक देते हैं। या फिर हमें कोई भी पदार्थ पसंद ना हो, जैसे कोई सब्जी हमें पसंद ना हो, तो हम उसे फेंक देते हैं। तो इस प्रकार हम अन्न का अपमान करते हैं। जो इस विश्व में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एक वक्त का खाना नहीं मिलता। वह अपना अन्न खाना कूड़ेदान में ढूंढते हैं और उससे अपना पेट भरते हैं और इस वजह से ही वे सभी कुपोषित होते हैं। यह तो हमने कल के लेक्चर में भी जाना था। इस चित्र में जैसे दिखाई दे रहा है वैसे बच्चों अन्न जो है सबसे ज़्यादा दुरुपयोग शादी, बर्थडे पार्टी में होता है, बड़े बड़े होटल्स में होता है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर अन्न को बर्बाद किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमने कल के लेक्चर में ही जाना कि अन्न का बचत किस तरीके से करें। सो चिल्ड्रंस, फिर से एक बार मैं उन्हें दोहराती हूँ। अर्थात बच्चों, हम अन्न को बहुत सारे तरीक़ों से बचा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने दैनिक जीवन में, रोज़ के जीवन में खाना खाते समय जितना आपको चाहिए, जितनी आपको ज़रूरत है, उतना ही अन्न अपने थाली में परोस लीजिए। कोशिश कीजिए कि जितना आपने थाली में अन्न लिया है उसे पूरा ख़त्म करें। अन्न को वेस्ट मत करें। प्रकार हमें ध्यान देना है कि हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, शादी, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, दावत में जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमें अन्न को वेस्ट नहीं करना है। और कोशिश करिए कि यह जो बचा हुआ खाना है वह किसी ज़रूरतमंद तक पहुँच जाए। अब बढ़ते हैं अगले चित्र की तरफ। पानी मीन्स वाटर। बच्चों, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि पानी की कुछ इस प्रकार व्यवस्था की गई है कि वो पौधों को अच्छी तरह से मिले और लड़का उन पौधों को पानी डाल रहा है। देखिए बच्चों, पानी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना पानी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा जीवन कैसे होगा। सबसे पहले तो हमें अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इसके बाद बच्चों, पानी के तरह तरह के उपयोग हैं हमारे जीवन में। पीने के साथ साथ पानी नहाने के लिए, बर्तन कपड़े धोने के लिए, सफाई के कामों में, पेड़ पौधों के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। मनुष्य जीवन में हर स्थान पर पानी का उपयोग आवश्यक है। तो बच्चों, हमें पानी का इस्तेमाल बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। बच्चों, पीने के लिए, नहाने के लिए, साफ़ सफाई में, पेड़ पौधों के लिए आवश्यक उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। ज़रूरत न होने पर नल को बंद रखें। जो भी पानी हमें बारिश में उपलब्ध होता है उसे सेव करने की कोशिश करें कि बच्चों भविष्य में हमें कोई भी पानी के वजह से समस्या ना हो, कि पानी बिना जीवन व्यर्थ है। इसीलिए बच्चों हमें अन्न के साथ साथ जीवन आवश्यक पानी जो है उसे भी बचत करना है। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले पिक्चर की तरफ, अगले चित्र की तरफ। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? जी हाँ, इस चित्र में कुछ बच्चे गुल्लक में अर्थात पिगी बैंक में पैसे को जमा कर रहे हैं। चिल्ड्रंस, हमारे जीवन में पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना पैसे के हम कुछ भी नहीं खरीद सकते। इसीलिए छात्रों, हमें पैसों की बचत करनी चाहिए, अर्थात पैसे का उपयोग सोच समझकर जितना ज़रूरी है उतना ही करना है। फ्रेंड्स, आप सभी को आपके माता पिताजी, रिश्तेदार पैसे देते होंगे। उन पैसों को आप पिगी बैंक में अर्थात गुल्लक में जमा कर सकते हो। बच्चों, पैसों की बचत करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भविष्य में अगर हम पर कोई भी संकट आता है, कोई भी परेशानी आती है, तो वह पैसा हमें काम में, उपयोग में लाया जा सकता है। देखिए बच्चों, पैसों की बचत करना, पैसा सेव करना, यह एक अच्छी आदत है जिसमें आपको भविष्य में
थोड़ी बहुत मदद हो सकती है। तो बच्चों, अभी तक हमने जाना कि अन्न, पानी और पैसा, इनकी बचत कैसे करनी है। हम बढ़ते हैं आगे। चिल्ड्रंस, अभी आपको मोबाइल के स्क्रीन पर कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? जी हाँ, एक लड़की पेंसिल की सहायता से कागज पर लिख रही है या फिर पढ़ाई कर रही है। और ऊपर सुंदर हस्ताक्षर में लिखा है कागज पेंसिल। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल ही बताया कि कागज और पेंसिल ये दोनों पेड़ की सहायता से बनते हैं, अर्थात इन्हें बनाने के लिए पेड़ को काटा जाता है। इसका मतलब यह है बच्चों कि हम कागज और पेंसिल की बचत नहीं कर रहे हैं, उनका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो हम पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जितना ज़्यादा व्यर्थ इस्तेमाल होगा कागज और पेंसिल का, उतने ही पेड़ काटे जाएंगे। चिल्ड्रंस, सबसे ज़्यादा कागज और पेंसिल का उपयोग आप ही बच्चे लोग करते हो, तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप कागज और पेंसिल को व्यर्थ ना करें, उसे वेस्ट ना करें, उसको बचत करें। बच्चों, अगर आप कागज और पेंसिल की बचत करना सीख जाते हो तो इसका मतलब है आप पैसों की भी बचत कर रहे हो। सबसे पहले तो बच्चों, हमें व्यर्थ कागज फाड़ने नहीं चाहिए, और दूसरा, जो भी पुरानी नोटबुक्स हमने यूज़ की है उसके पेजेस को हम यूज़ करके एक नई बुक घर पे ही बना सकते हैं। इस प्रकार हम कागज को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले चित्र की तरफ और जानते हैं कि हमें किसकी बचत करनी है। बच्चों, हमें बचत करनी है बिजली की, अर्थात सेव इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि ट्यूबलाइट, फैन और टेबल लैंप जल रहा है, अर्थात ऑन है। और यह जो लड़का है घर के बाहर जा रहा है, इसलिए बिजली की ज़रूरत न होने पर वह स्विच ऑफ कर रहा है। यानी बच्चों, अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें जो भी विद्युत उपकरण है, इलेक्ट्रिक गैजेट्स है, उन्हें बंद करना है। और ऐसा करने से बच्चों हम बिजली को बचा सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने पाठ क्रमांक 12 बचत इसका रिवीजन किया है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको अन्न, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल और बिजली का महत्व समझ में आया होगा, और इन सभी वस्तुओं की, चीज़ों की कैसे बचत करनी है वह भी आपने जाना है, और आप अभी से इन्हें व्यर्थ नहीं करोगे, वेस्ट नहीं करोगे। तो चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं हमारे कंबाइन बुक की तरफ, अर्थात टर्म बुक नंबर 2, क्योंकि अभी हमें जो भी बचत पाठ के प्रश्न उत्तर है उन्हें हल करना है। तो आप सभी ने अपना कंबाइन बुक अर्थात टर्म बुक नंबर 2 निकाला ही होगा। शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 110, पृष्ठ क्रमांक 110, पाठ क्रमांक 12 बचत, कृति पत्रिका। प्रश्न पहला, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 17 पर दिए गए चित्र का निरीक्षण करो, कविता की पंक्तियाँ पढ़ो और निम्न कृतियाँ करो। यानी बच्चों, हमें पाठ्यपुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 17 पर दिए गए चित्रों का निरीक्षण करना है, जो कि हम पहले से ही कर चुके हैं। और जो हमने कविता की पंक्तियाँ पढ़ी, अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना, पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। इसके आधार पर जो भी प्रश्न नीचे दिए गए हैं उनका हमें उत्तर लिखना है। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला, संजाल पूर्ण करो। बच्चों, नीचे हमें कुछ सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, उनमें बड़े हस्ताक्षर में लिखा है दैनिक जीवन में इनकी बचत करना है।
स्टूडेंट्स, अभी हमने इस पाठ में दिए गए चित्रों का निरीक्षण किया है, तो उसके आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर लिखने वाले हैं। किस किस की हमें बचत करनी है बच्चों? जी हाँ, अन्न, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल, बिजली, इनकी बचत करनी है, इसलिए हमने उत्तर में लिखा। तो फिर से एक बार इस प्रश्न को और उत्तर को दोहराते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला संजाल पूर्ण करो। दैनिक जीवन में इनकी बचत करना है। उत्तर: अन्न, पानी, पैसा, बिजली, पेंसिल, कागज। अब प्रश्न दूसरा, उत्तर लिखो। प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया है कि जीवन को है सजाना से तात्पर्य। चिल्ड्रंस, पाठ के शुरुआत में ही यह 2 पंक्तियाँ लिखी गई हैं। इनमें से हमें क्या तात्पर्य मिलता है बच्चों? हमारे लिए जो जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी बचत करनी है और जीवन सजाना है, अर्थात सुंदर बनाना है। चलिए फिर से एक बार इसे दोहराते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, उत्तर लिखो। जीवन को है सजाना से तात्पर्य। उत्तर: हमारे लिए जो जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी बचत करनी है और जीवन सजाना है, अर्थात सुंदर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, तालिका पूर्ण करो। इस प्रश्न का अर्थ कुछ इस प्रकार है बच्चों, नीचे जो हमें चार्ट दिया गया है, चौखट दी है, उसमें हमें सही उत्तर लिखना है। पर 2 चौखट है, अर्थात 2 बॉक्स है। पहले बॉक्स में लिखा है वस्तु, जिनमें लिखा है क पानी, ख बिजली, ग जंगल, और दूसरे बॉक्स में लिखा है उपयोग, अर्थात यूजेस। चिल्ड्रंस, हमें जो वस्तु के बॉक्स में प्रश्न दिए गए हैं, अर्थात पानी, बिजली और जंगल, इनके उपयोग इस खाली बॉक्स में चौखट में लिखने हैं। ऐसे तो बच्चों पानी, बिजली और जंगल के कई सारे उपयोग हैं, परंतु उत्तर में हमने सिर्फ 2 ही उपयोग लिखे हैं। पानी का उपयोग हम पीने के लिए करते हैं और भोजन तैयार करने के लिए करते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, खेती के उपज के लिए, नहाने के लिए, सफाई के कामों में और पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होता है। बढ़ते हैं आगे। ख बिजली, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का उपयोग बच्चों हम किस किस के लिए करते हैं? जब अंधेरा होता है, हमें रोशनी की ज़रूरत होती है, तब हम ट्यूबलाइट या फिर बल्ब चलाते हैं, और गर्मी होती है तभी हम फैन चलाते हैं। इसलिए हमने उपयोग में लिखा रोशनी और पंखे के लिए। अब सबसे आखिरी है जंगल। बच्चों, जंगल अर्थात वन, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में विशाल पेड़ और पौधे रहते हैं। जंगल के भी कई सारे उपयोग हैं, पर यहाँ पर 2 ही उपयोग लिखे हुए हैं। पहला, लकड़ी, पेड़ काटने से हमें लकड़ी मिलती है, और दूसरा जड़ी बूटी, अर्थात औषधीय वनस्पति। चिल्ड्रंस, इस प्रश्न उत्तर को फिर से एक बार पढ़ते हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। तालिका पूर्ण करो। वस्तु क पानी, उपयोग पीने के लिए, भोजन तैयार करने के लिए। ख बिजली, उपयोग रोशनी, पंखे के लिए। ग जंगल, उपयोग लकड़ी, जड़ी बूटी अर्थात औषधीय वनस्पति। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न क्रमांक 3, पर्यायवाची शब्द लिखो। नीचे हमें 2 शब्द दिए हैं, पानी, जंगल, जिनके हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला है पानी, जिसका पर्यायवाची शब्द है जल। दूसरा है जंगल, जिसका पर्यायवाची शब्द है वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, वचन बदलो। अर्थात बच्चों, हमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनका एक वचन, बहुवचन शब्द लिखना है। पहला शब्द है पेंसिल। पेंसिल यह शब्द एक वचन है, जिसका बहुवचन शब्द होता है पेंसिलें।
और दूसरा शब्द है बिजली अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। यह एक वचन और बहुवचन शब्द बिजली ही होता है। बिजली इस शब्द का वचन परिवर्तन नहीं होता, एक वचन बिजली अनेक वचन भी बिजली ही होता है। अब आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 4, अन्न पानी बचाने के तरीके लिखो। बच्चों, हम 2 दिन से अध्ययन करते आ रहे हैं अन्न और पानी बचाने के तरीके। बच्चों, आज भी इन नोट्स को कंप्लीट करने से पहले हमने इस पार्ट को रिवाइज किया था। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को अन्न और पानी बचाने के तरीके पता है। आपको यह उत्तर अपने शब्द में लिखना है। आप अन्न बचाने के 2 तरीके और पानी बचाने के 2 तरीके यहाँ पर लिख सकते हो। सबसे पहले तो हमने जाना कि अन्न बचाने के लिए हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना थाली में लेना है, और जितना खाना हमने थाली में लिया है कोशिश करें कि उस अन्न को वेस्ट ना करें, व्यर्थ ना गवाएं। और शादी, बर्थडे पार्टी या दावत में ज़्यादा से ज़्यादा खाना वेस्ट होने के चांसेस होते हैं, तो उस समय पे भी हमें ध्यान देना है कि हम अन्न को बर्बाद ना करें, बल्कि जिन्हें ज़रूरत है उन तक वह खाना पहुँचे। नाउ नेक्स्ट पेज, अगला पृष्ठ क्रमांक 111, पेज नंबर 111। प्रश्न क्रमांक 2, यदि पानी न हो तो क्या होगा? इस पर चर्चा करो और लिखो। चिल्ड्रंस, इस प्रश्न को भी लास्ट क्वेश्चन की तरह आपको ही अपने शब्द में लिखना है। और अभी हम इस प्रश्न के ऊपर, इसका जो उत्तर है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, अर्थात डिस्कशन करने वाले हैं। चिल्ड्रंस, हम सभी को पता है कि पानी का मनुष्य जीवन में बहुत ही महत्व है। पानी जीवन आवश्यक है, उसके बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। अर्थात बच्चों, पानी है तो मनुष्य जीवन है, क्योंकि बच्चों सबसे पहले तो पानी पीने के लिए ज़रूरी है। सोचिए बच्चों, अगर पानी न होता तो हम अपनी प्यास कैसे बुझाएंगे? और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पानी का उपयोग खेत की उपज के लिए किया जाता है और पेड़ पौधों के लिए किया जाता है। अगर पानी न हो तो ये खेत की उपज कैसे होगी? हमें अर्थात जो अनाज है, फल है, सब्जियां है, वो नहीं मिलेंगे और उस वजह से हम कुछ खा भी नहीं पाएंगे। यानी बच्चों, यह तो 2 महत्वपूर्ण बात हुई कि अगर पानी नहीं है तो हम भूखे और प्यासे रहेंगे। तो यह तो 2 बातें हुई, पर सोचिए पानी के कई सारे उपयोग हैं। नहाने के लिए, कपड़े बर्तन धोने के लिए, सफाई के कामों में अनगिनत उपयोग है। यदि पानी न हो तो ये सब काम कैसे सफल होंगे बच्चों? इसलिए हमें दैनिक उपयोग में पानी को बचत करना है, पानी व्यर्थ गंवाना नहीं है। इस प्रकार चिल्ड्रंस, आप इस प्रश्न का उत्तर इन मध्यों के आधार पर लिख सकते हो। तो आज का मैं आपको होमवर्क बता दूं, जो प्रश्न उत्तर अभी हमने कंबाइन बुक से पढ़े हैं, जिनके उत्तर की चर्चा की है, उन्हें आपको कंबाइन बुक में कंप्लीट करना है। एज़ यूजुअल आप सभी को इसका इमेज मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है। धन्यवाद। थैंक यू चिल्ड्रंस। हैव ए नाइस डे।